जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग फुल डिटेल मतलब अपने इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो सारे वीडियो में ट्राई करेंगे फिजिक्स को फुल डिटेल एनालिसिस करें, क्योंकि शॉर्ट नॉलेज यानी कम नॉलेज खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए हम फुल नॉलेज लेने की ट्राई करेंगे और ये चीज़ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेगा और आप लोग फिल कर उसका आंसर दे दीजिएगा। तो हम लोग बारी बारी से सारे के सारे डेफिनेशन को देखते जाएंगे, आप लोगों को देखिएगा याद होते जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग अपना क्लास 12 फिजिक्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ साइड कोना में लिख लेते हैं क्लास 12। दोस्तों ना लाइट का रिफ्लेक्शन है कि और ना बाढ़े तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि वीडियो बनाते हुए भी ऑफ हो गया और लाइट का इतना ना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है कि आंख से देखा भी नहीं जा रहा। तो ट्राई कर रहे हैं, देख देख कर आराम से बनाए और ना देखे तो वीडियो हम बोल भी देते हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा कष्ट है उसको देखते हुए। फिर भी यहाँ हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत। ब्लैक से हेडिंग डाल देते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लियर हुआ? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड FIELD फील्ड। स्टार्ट करते हैं अपना। जिस चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बारी बारी से सारे कंसेप्टों को देखते जाएंगे और देखो ये आप लोगों को इंश्योर फर्स्ट ही कर दे कि हम जो बताएंगे आप लोगों को ये 100% श्योर है कि वो चीज हम देखो, क्योंकि आप लोगों को जनरली आप लोग देख भी रहे हैं कि सब लोग आज यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं लोग और सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लोग, और सब लोगों का हम लोग समराइज कर पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी ऑनलाइन से ही पढ़े हैं ऑनलाइन और बहुत अच्छे अच्छे टीचर से भी पढ़े हैं। जैसे मान लो आप लोग को एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, PW से भी हम भी पढ़े हैं और बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस टीचर से भी हम लोग पढ़े। तो सबका समराइज कर हम लोग देखें। लेकिन आप लोग जानते हैं PW में जो पढ़ाते हैं अपने अलग से, वो क्या नीट के लिए पढ़ाते हैं और थोड़ा हाई लेवल के लिए पढ़ाते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे फुल डिटेल कर उतना भी हाई लेवल चला जाए, तो उतना निचोड़ सबका निचोड़ लेते हुए अपना हम लोग फिजिक्स देखेंगे। तो देखते हैं, और हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम को देखते हुए चलेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बकवास नहीं करते, अपना टॉपिक पे आते हैं। इसी में ले लेते हैं हेडिंग से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हम लोग का क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फर्स्ट हम लोग का हेडिंग देंगे विद्युत। आखिर में विद्युत किसे कहते हैं, तो ब्लैक से हेडिंग देंगे। देखो अब फेयर भी बनाइएगा तो ट्राई कीजिएगा कि जो आप लोग का हेडिंग हो ब्लैक से दे। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ब्लैक मार्कर का उपयोग कर रहे हैं, और सभी चीज को लिखने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, ब्लू का। तो वैसे ही आप लोग जब फेयर कीजिएगा तो दो कलम का यूज कीजिएगा, एक ब्लैक एंड एक ब्लू। तो देखिएगा ऐसे ही जब फेयर जैसा है हम लोग पढ़ेंगे भी। तो देखो फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं विद्युत। आखिर में विद्युत कहते हैं किसको, विद्युत, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बोलते हैं इलेक्ट्रिक। और देखो थोड़ा सा विद्युत का फील भी ले लेते हैं। जनरली सब लोगों के यहाँ से, मेरे घर पर भी और आप लोगों के घर पर भी विद्युत आती है और उससे हम लोग उपयोग कर बहुत सारी चीजों को कर लेते हैं। मतलब बहुत सारी आजकल बहुत सारी चीजें हम लोगों को बहुत इजी वे में प्राप्त हो जाता है। और विद्युत ही एक ऐसा चीज है जिसके आने के बाद बहुत ज्यादा हम लोग आजकल सुविधाएं हो गई है। तो आखिर में विद्युत होता क्या है, तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसका डेफिनेशन बना लेंगे। जिससे मान लो आप लोगों ने आवेशित वस्तु सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी इसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग लेंगे। आखिर में आवेशित वस्तु होती क्या है।
तो डिटेल नॉलेज लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन ही बोल देते हैं, उसके बाद जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी बारी वाइज सब कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला है, विद्युत, और उसमें एक चीज आएगा आवेशित वस्तु, तो उसको हम लोग डिटेल में नॉलेज लेंगे आखिर में। चलो अभी देखते हैं विद्युत कहते किसको है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए। तो कोई आपसे विद्युत पूछेगा तो विद्युत बोलिएगा ऊर्जा का वह रूप है, विद्युत ऊर्जा का रूप है जो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ? विद्युत किसे कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो किससे उत्पन्न होती है, आवेशित वस्तु से उत्पन्न होती है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें एक चीज यही चीज है, आवेशित वस्तु। आखिर में आवेशित वस्तु किसे कहते हैं? तो इससे पहले हम लोग का फिजिक्स की बहुत सारा ब्रांच होता है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आवेशित वस्तु क्या होता है। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच का हिंदी होता है शाखाएं। जैसे आप लोगों ने पेड़ देखा होगा, तो पेड़ ऐसा आकृति का होता है, ऐसा बरगद का पेड़, कुछ किसी का पेड़ देखे होंगे ऐसा टहनियां निकली होती है, तो ये तो मान लो इसी की शाखा बोला जाता है। तो फिजिक्स की भी बहुत शाखा होती है, जैसे मान लो फिजिक्स भी एक विज्ञान की शाखा है, लेकिन फिजिक्स की बहुत सारी शाखा है। जैसे आप लोगों ने सुना हो किसी बड़े भैया को बात करते हुए कि कोई मैकेनिक्स बोलता है, यानी हिंदी में यांत्रिकी बोलता है, कोई बोलता है ऑप्टिक्स हम पढ़ कर आए, कोई बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ कर आए, कोई बोलता है इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ कर आए, कोई बोलता है आज हीट पढ़ कर आए, कोई बोलता है आज एसएचएम पढ़ कर आए, कोई बोलता है सर्कुलर मोशन पढ़ कर आए, कोई बोलता है रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ कर आए। ऐसे बहुत सारी शाखाएं होती है जो किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। तो उसी में से एक शाखा का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और देखो ये वाला गोला का सिंबल क्यों दिए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वीडियो में यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ ना लिखे इसलिए गोला का इंडिकेट कर दिए कि यहाँ पहले ही से ना लिखे। तो फर्स्ट चीज तो हम लोग देख लेते हैं आगे ब्रांच के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं, हिंदी नहीं लिखेंगे, इसका हिंदी होता है विद्युत एस्थेटिक। देखो ये इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले किसके अंडर में हम लोग विद्युत पढ़ते हैं। तो एक फिजिक्स की शाखा होती है जिसका नाम क्या होता है, विद्युत एस्थेटिक। देखो इसको दो भागों में विभक्त कर देते हैं, एक इसमें से एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इस इलेक्ट्रो का मतलब किससे संबंधित, आवेशित वस्तु से, आवेश से, और ये किससे, रुका हुआ यानी विरामा। तो विद्युत स्थितिकी के अंदर क्या पढ़ेंगे, आवेश किसमें होगा, विरामा। जब आवेश विरामावस्था में होगा तो हम लोग आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, किसके अंदर, विद्युत के अंदर। अभी आवेश के बारे में हम लोग फुल डिटेल लेंगे, बारी बारी से देखते जाए। जो चीज आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये इंश्योर रही कि आगे चलकर उसका आप लोग का जवाब मिल जाए। तो हम भी कंफ्यूजन ना करते और बार बार इसका जवाब नहीं देते। आप लोग इंश्योर रहिए, जो चीज इसमें मान लो हम बोल दिए विद्युत किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो किससे उत्पन्न होता है, आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है। हम तो जान रहे हैं कि इस चीज का आपका कंफ्यूजन होगा, तो ये इंश्योर रही कि इसका जवाब नेक्स्ट जस्ट मान लो एक आधा घंटा बाद आपको मिलेगा कि आवेशित वस्तु से हम कहते तो रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। हम जान रहे हैं कि आगे मिलेगा सब चीज, तो हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना करके बारी बारी से सब चीज को खाली देखते जाते और बता देंगे हमने वहां कंफ्यूजन था एक वर्ड का और यहाँ अब उसको देख रहे हैं। समझ में आवेश किस में होगा, विरामा में होगा। तब आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो उस किसके अंडर आएगा, वैद्युत स्थिति। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, 1 सेकंड, लिखने में भी दिक्कत है, थोड़ी सा एरिया कम है। वैद्युत स्थिति, वैद्युत स्थिति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मान लो इसका डेफिनेशन कोई पूछेगा तो आप कैसे बोलेंगे, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो किसकी शाखा थी, तो फिजिक्स की शाखा है तो ऐसे बोलेंगे या
भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विरामावस्था में, विराम अवस्था में आवेश के गुण के बारे में पढ़ते हैं, गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आया? तो आप यहाँ पूछा जाएगा वैद्युत स्थिति की आप क्या समझते होते हैं, ये वाला जनरली किसी के सामने बोल दीजिएगा 100% श्योर सही है। कि मान लो वैद्युत स्थिति की बोल रहा है तो क्या बोलिएगा कि मतलब कोई टीचर पूछ दे या एग्जाम में कभी पूछ दे कि वैद्युत स्थिति का मतलब क्या था। देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसके उसी का नाम क्या है, वैद्युत स्थिति। इसमें पढ़ते क्या है, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में क्या पढ़ते हैं, आवेशों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोगों को मालूम चलेगा कि आवेश का बहुत गुण होता है, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब आवेश किस में हो, विरामावस्था में हो, तभी किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। समझ में? क्लियर? मिटा दे, चलो मिटा देते। हम नेक्स्ट या इसी को मिटा देते हैं, उसमें तो कुछ कंफ्यूजन है तो उसको अभी रहने देते हैं। हो गया। अब यहां से एक चीज और पूछा हो सकता है, कोई और पूछ दे कि इसका खोज किसने किया था, कि विद्युत का खोज किसने किया था। खोज तो एक वैज्ञानिक का नाम है जो फिजिसिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। अगर पूछा जाएगा कि विद्युत का खोज किसने किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इतना समझ में विद्युत के बारे में अगर डिटेल एनालिसिस मतलब ये बोला जाता है तो ये इसका क्या है, विद्युत के बारे में इंट्रोडक्शन कि हम लोग फिजिक्स का विद्युत का डेफिनेशन देख लिए, उसका ज्ञाता यानी खोज करने वाले पिता का नाम देख लिए कि विद्युत का खोज किसने किया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब आते हैं आवेशित वस्तु पे, यानी इस चीज को आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु ना बोलकर अब क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। यहां मिटा दे इसको। आवेशित वस्तु को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आवेश। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चार्ज। इंग्लिश में चार्ज। अब यहाँ देखो आवेशित वस्तु को हमने एक वर्ड में ले लिया चार्ज, आखिर में चार्ज किसे कहते हैं। तो कोई भी पूछे या जनरली आप लोग को अगर चार्ज मिल जाए तो यहाँ देखो फिल करने वाली बात क्या है कि चार्ज आखिर में कहेंगे किसको। तो हम भी चार्ज हो सकते हैं, आपके सामने जो ये बोर्ड दिख रहा है ये भी चार्ज हो सकता है, ये भी मार्कर चार्ज हो सकता है, यानी आवेश हो सकता है। तो कोई भी दुनिया की वस्तु आवेशित हो सकती है। तो आखिर में आवेशित कब होगी, एक ये होगा। तो हम लोग अगर देखिएगा एबीसी बुक में तो वहां दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसमें आप लोगों का आवेशन का कारण दिया हुआ है कि आखिर में कोई वस्तु आवेशित कैसे हो सकती है। तो उसमें दिया होगा एक विधि जिसका नाम होता है घर्षण। तो हम लोग आवेशन करने की विधि भी देखेंगे कि बारी बारी से विधि भी देखेंगे। तो अभी तो आवेश की बात है कि आखिर में आवेश कहते कि तो ये पता चल गया। देखो कोई हम मान लो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने आवेश देखा है, तो हो सकता है यहाँ जनरली सब लोगों का जवाब क्या आएगा कि ना हमने आवेश नहीं देखा, बट हम इंश्योर कर रहे हैं सभी ने आवेश देखा है। सभी ने आवेश देखा। बचपन में सभी लोग क्या करते थे, बाल में ऐसे रब करते थे और कागज को उठाते थे, तो क्यों उड़ जाता था किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मान लो हम लोग पढ़ते गए तब पता चला गया कि ये जिस बल से उठता है उस बल का नाम होता है विद्युत स्थैतिकी बल। हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। और क्यों उड़ जाता है तो हम लोग पढ़े तो जानते हैं कि वहां दोनों के बीच क्या हुआ, आकर्षण बल लगा और दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर उठ गए। अब हम जानते हैं, बट पहले नहीं जानते थे कि आखिर वह किस कारण से ऐसा कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि ऐसे बाल में रब करेंगे और कागज के सामने ले जाएंगे वो उठ जाएगा, बट किस कारण से उठेगा अब हम जान रहे हैं। तो उसी में एक चीज आता है आवेश। आखिर में आवेश होता क्या है, तो देखो बोले कि मार्कर भी आवेश हो सकता है, हम भी आवेश हो सकते हैं, कोई भी चीज आवेश हो सकता है। तो हम जनरली अभी इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि आखिर में सर हमने डिफिनीशन तो आपने लिख दिया लेकिन समझ में नहीं है। तो अभी आप देखते चलिए, बाद में हो सकता है समझ में आ जाए आखिर में आवेश किसे कहते हैं। तो देखो
बोले ना हम भी हो सकते हैं और मार्कर भी। तो यहाँ इसका खाली डेफिनेशन, मान लो ये मार्कर है तो मान लो ये वस्तु है, अगर ये आवेश है तो क्या करेगा, चलो एक डायग्राम से समझाते हैं। मान लो ये आवेश है, आवेश को हम मान लो जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अपने चारों तरफ आप देखो आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा इस क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्षेत्र का संकेत ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है बी। आगे चलकर आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का संकेत ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र का संकेत बी होता है। तो आवेश क्या होता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मान लो ये उत्पन्न करेगा तो अनुभव भी करेगा, तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव भी करता है। तो मान लो पूछा जाएगा आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश एक वस्तु है, चाहे किसी वस्तु का वैसा गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा अनुभव करती है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो जनरली लिख दे। अब देखो समझ में नहीं आखिर में आवेश है क्या और कहां से ये चीज आ गया और ये उत्पन्न कर लिया, लेकिन ये जान रही है कि जहां आवेश होगा वहां क्या हो सकता है, ई हो सकता है, बी हो सकता है। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र हो सकता है और बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। जनरली आगे चलकर पता चल जाएगा कब, मान लो ये विरामम होगा तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जब ये चलने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। आगे बारी बारी से जैसे आप लोग देखे भी होंगे, मान लो जनरली कहीं वायर होता है तो उसके चारों तरफ आप ऑस्टेट का प्रयोग से देखे होंगे, चाहे जानते भी होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बी बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बी बनता है। तो जनरली हम लोग आगे चलकर पता भी कर लेंगे कैसे होता है। तो मिटा दे इस चित्र को, डिफिनीशन लिख रहे हैं। आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा, अब देखो यहाँ का चीज नहीं दिख रहा होगा, हम जनरली तो बोल कर लिख रहे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। यहाँ की चीज नहीं लिखा है तो यहाँ लिखा है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा अनुभव करता है। जनरली देख लेते हैं कहाँ की चीजें नहीं दिख रही, एक सेकंड। दिख रही, खाली वस्तु नहीं दिख रही। यहाँ आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, यहाँ वस्तु पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है इसलिए यहाँ शायद हो सकता है ना दिखे आप लोगों को। तो क्लियर हुआ। आप जनरली कभी भी कोई आवेश पूछे, जनरली मान लो हो आप लोगों के सामने, तो देखो हम ऐसा डिफिनीशन याद करेंगे जनरली अगर यूज करने की बात आएगी कि आखिर में मान लो आवेश है तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसे हम लोग देखो मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलेंगे, जो होता है फैक्चुअल बोलेंगे, जो होता है वो श्योर होता है। अगर मान लो आप लोगों को कभी लाइब्रेरी, अगर किसी प्रयोगशाला में जाने की बात आएगी और उपयोग करने की बात आएगी, चलो हम चार्ज देते हैं इसका उपयोग करो, या चार्ज है तो क्या क्या कर सकते हो, तो आप लोग जान रहे हैं क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखे होंगे कभी कभी झटका भी उत्पन्न होती है, कभी मान लो इसी दीवार से हम रब कर ले तो किसी को छुएंगे तो झटका, आप लोग ऐसा रील्स देखे होंगे। तो मान लो इस चार्ज के उपयोग करने की बात आएगी तो हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, इस चीज की भी हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। तो देखो आप इंश्योर रहिए कि हम जो डिफिनीशन बोलेंगे उसका उपयोग जनरली वैसे ही फैक्चुअल होता है। ऐसा हम मनगढ़ंत कहानी बनाकर किसी कोई सा डिफिनीशन नहीं बोलेंगे, ऐसा डिफिनीशन बोलेंगे जो क्या होता है एकदम फैक्चुअल होता है कि होगा तो होगा। ऐसा नहीं कि मान ये तो लिखने की बात है तो लिखिए देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी मान लो प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करने की बात आएगा तो सेम चीज यही चीज ये क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं कि मान लो ये चीज बनावटी बातें बोल रहे हैं, इसके बारे में यह फैक्ट है, इसके बारे में यह फैक्ट है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। तो इंश्योर रहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं एकदम फैक्चुअल और सही पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि मान लो ये अपने से परिभाषा बनाई, ये अपने से बना नहीं है, इसके गुण के आधार पर और बड़ी रिसर्च करने के आधार पर इसका
हम डिफिनीशन बनाए। क्लियर? अनुभव करता। अब मान लो इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज लेने की बात है, आखिर कि इसके बारे में फिजिक्स में हम लोग कैसे देखेंगे, क्या आएगा तो हम समझेंगे कि चार्ज है। तो चलो इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। आगे तो आवेश का संकेत। फिजिक्स में अगर आवेश का संकेत की बात की जाए, आवेश का संकेत, तो कोई छोटा क्यू, कोई बड़ा क्यू, कोई डी क्यू ऐसे प्रयुक्त करता है। कभी मान लो आवेश की बात की जाए तो क्या, कभी कोई छोटा क्यू से प्रयुक्त कर देता है, कोई उसको बड़ा क्यू से दर्शा देता है, कोई डी क्यू से दर्शाता है, कोई डेल्टा क्यू से भी दर्शाता है। अब देखो ये चीज औसत को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में, हम जानते नहीं यार, तो इतना कंफ्यूजन ना कीजिए, बाद में जब आएगा तो समझ जाएंगे। अभी जान लीजिए आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। इसको ब्लू से लिख देते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं, तो क्यू से। अब दूसरे नंबर में फिर बात किया जाएगा आवेश की खोज, आवेश की खोज नहीं सॉरी, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक यानी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम, कूलॉम को लिख देते हैं ब्लू से लिख देते हैं कूलॉम। और इस कूलॉम का संकेत सी होता है। कूलॉम का संकेत जहां भी कूलॉम का अगर मान लो सी लिखा होगा, अगर कूलॉम लिखना हो तो हम क्या जनरली सी लिख देंगे। क्लियर? अब तो थर्ड नंबर इसकी बात आएगी आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, चलो बीमा ही लिखते हैं। बीमा जनरली देखे होंगे 80, कोई कोई इसको आईटी भी लिखता है, आईटी लिखता है, लेकिन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि आवेश की बीमा 80 के फॉर्म में आता है, आईटी के फॉर्म में नहीं आता है। 80 याद रखिएगा आवेश की बीमा। किसी के मन में आ रहा होगा कि इससे बीमा कैसे निकलता है, तो आप लोगों ने जनरली 9th में भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि हम लोग सर हमको बीमा ज्ञात करने, या भैया हमको बीमा ज्ञात करने नहीं आता, तो बीमा का सेपरेट हम लोग एक वीडियो बनाकर सिखाएंगे कि आखिर में बीमा निकलता कैसे। कमेंट जरूर कीजिए, अगर दिक्कत होगा तो हम जरूर बताएंगे। तो आवेश की बीमा 80 होता है। देखो कैसे निकला है यहाँ बता देते हैं खाली। आप लोग जानते हैं विद्युत धारा इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, आई का बीमा होता है ए, टी का बीमा होता है टी, तो ए टी क्या हो गया आवेश की बीमा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। दिक्कत होगा, अगर दिक्कत नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताना जरूरी नहीं, ये 9th का टॉपिक है और 11th का टॉपिक है। और देखो फिर एक चीज आया, बीमा हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया, और संकेत। और क्या छूटा है, अब मान लो एक सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलम, लेकिन सीजीएस मात्रक, शॉर्ट में ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अगर पूछा जाएगा आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ईएसयू। अब दोनों में संबंध, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, जिसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और दोनों में रिलेशन भी होता है कि मान लो डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ऐसा देखा होगा। तो हम लोग यहाँ भी रिलेशन सीखेंगे कि आखिर में सीजीएस और कूलम में, तो यहाँ 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, यानी सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में संबंध पूछा जाएगा कि 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो 3 × 10⁹ न्यूटन। कोई कोई ऐसा भी होता है कि पूछ देता है 1 ईएसयू इक्वल टू कितना होगा, तो 1/3 × 10⁹ कूलम, ऐसा पूछ देता है। मतलब जनरली इसको चेंज कर दिया कि यहाँ किसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और 1 को वाला छोड़ दिया और इधर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग को 1 ईएसयू इक्वल टू ये आ गया। समझ में? इतनी सारी बातें किसके बारे में, आवेश के बारे में बातें थी। तो सब लोग जनरली हम लोग देख ले रहे, सब चीज क्लियर है। तो आवेश के बारे में फिर से एक बार ओवरव्यू समराइज कर लेते। आवेश का डेफिनेशन देखे, आवेश के बारे में 5 बातें देखे, 5 क्या 4 बातें देखे, नहीं 5 बातें। एक, आवेश का संकेत क्यू,
और आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आवेश की बीमा एटी, आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू और कूलम और कूलम और ईएसयू में संबंध। ये 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। तो अब मिटा देते हैं और दूसरा चीज देखते हैं। तो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मान लो पर्सनली आपका भी बेनिफिट हो सकता है, मेरा भी बेनिफिट हो सकता है। आप लोगों का इससे बेनिफिट हो सकता है कि मान लो कोई बंदा है या कोई टीचर है, वो अगर रिसर्च सर्च कर कुछ चीज़ें डाल रहा है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए लग रहा है और सही इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो सबके लिए भला होगा, क्योंकि हम लोग के सामने सटीक नॉलेज पहुंचना चाहिए। जो चीज़ पढ़े हम लोग सटीक पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पढ़े और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग जो पढ़ेंगे सटीक नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। तो दिन प्रतिदिन हम ट्राई करेंगे कि वीडियो अपलोड करें। अगर आप लोग बेहतर लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और खासकर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे हो तो। थैंक यू सो मच।